नमस्कार दोस्तों, मैं अजय वर्मा आपके साथ। आज हम जानेंगे कि अपूर्णांक को कैसे प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों। अपने पास दो तरीके रहेंगे, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और अकॉर्डिंग टू अन्य जो एनी अदर्स बुक होती है उनके द्वारा कैसे क्या शैली इस्तेमाल की जाती है उसका इस्तेमाल हम करेंगे। एक्चुअली दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ हम देख रहे हैं वो अपूर्णांक एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष देख रहे हैं। नॉर्मली जो अपूर्णांक होता है, जैसे मैं मान लेता हूँ एन N1 ओनली, सिर्फ N1, ये इसको निरपेक्ष अपवर्तनांक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है जिसका जो निर्वात के सापेक्ष लिया जाता है, निर्वात के सापेक्ष। ठीक है, तो अब ऐसे ही हमारे पास N1 होगा जो निर्वात के सापेक्ष होगा, N2 होगा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, वो ये भी निर्वात के सापेक्ष होगा। अब क्या होता है, कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है जब हम इन दोनों के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करने पड़ते हैं, हमें इन दोनों के सापेक्ष एक दूसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करने पड़ते हैं, तो उसमें क्या करेंगे फिर हम उसको किस शैली से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, जैसे N21 और N12। दोस्तों N21 का मतलब होता है माध्यम दो का अपवर्तनांक माध्यम एक के सापेक्ष, माध्यम दो का अपवर्तनांक माध्यम एक के सापेक्ष। ठीक है, और N12 का मतलब माध्यम एक का अपवर्तनांक माध्यम दो के सापेक्ष। जो पहले होगा उसका अपवर्तनांक होगा और जो पीछे होगा उसके सापेक्ष होगा। इसमें भी वही है, जो पहले होगा उसका अपवर्तनांक होगा और जो पीछे है उसके सापेक्ष होगा। ठीक है, जैसे सापेक्ष वाली चीज नीचे आती है, जिस किसी के भी सापेक्ष अपन अपवर्तनांक लेते हैं वो नीचे होता है। जैसे N21 है तो यहाँ पे 2 का अपवर्तनांक एक के सापेक्ष, तो 2 ऊपर आ जाएगा और N1 नीचे आ जाएगा। सेम टू सेम N12 है तो N1 ऊपर आ जाएगा, N2 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे 2 के सापेक्ष है तो 2 नीचे आ जाएगा। ऐसे ही स्नेल नियम का इस्तेमाल करते हुए हम लिखते हैं, जब हमारा कोई प्रकाश किसी N1 माध्यम से N2 माध्यम में जाता है, मैं मान लेता हूं ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, तो मैं चलता हूं N1 माध्यम से आई एंगल के साथ, तो N1 साइन आई बराबर N2 साइन आर। ठीक है, ऐसे हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, साइन आई अपॉन साइन आर। बहुत सारे कैलकुलेशन में ऐसा होता है कि साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो लेना पड़ता है, तो फिर ये N2 यहाँ पे है तो N1 नीचे चला गया तो N2 अपॉन N1 हो गया। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखूंगा कि माध्यम दो का अपवर्तनांक माध्यम एक के सापेक्ष N21 हो जाएगा। यदि मान लो मेरा रेशियो मुझे ऐसे लेना था कि साइन आर अपॉन साइन आई हो जाता है, तो मुझे लिखना पड़ेगा N1 अपॉन N2, तो यहाँ पे हो जाएगा N12। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। N21 मतलब 2 का अपवर्तनांक एक के सापेक्ष और 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष, ये 1 2 का हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। अगला है अन्य किताबों के आधार पर। इसमें क्या हो जाता है, बस ये सेम चीज तो वही है, लेकिन ये यहाँ का एक उठकर यहाँ पर चला गया और यहाँ का 2 उठकर आगे चला गया, बात वही है। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1N2, जो 2 है माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम एक के सापेक्ष, और इसमें भी सेम टू सेम माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष। ठीक है, सेम वही कंडीशन हो रही है, इस माध्यम से इस माध्यम में जा रहा हूँ, N1 से N2 में जा रहा हूँ। एंगल आई है, एंगल आर है, अपवर्तनांक सॉरी अपवर्तन कोण जिसे बोला जाता है आर। हो गया N1 साइन आई, N2 बराबर N2 साइन आर, ये स्नेल का नियम हो गया। साइन आई अपॉन साइन आर करता हूं तो N2 बाई N1 आएगा। इसे क्या लिखूंगा, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष, ऐसे लिखता हूं। और वैसे ही साइन आर अपॉन साइन आई करना पड़ेगा, तो मुझे क्या, मैं क्या लिखूंगा, N1 अपॉन N2, और शॉर्ट फॉर्म में टू N1। 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक, 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक, या फिर 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष। जो n के साथ होगा ये दर, वो सबसे पहले लिया जाएगा, उसका अपवर्तनांक होगा। ठीक है ना, सेम टू सेम इसमें है। ठीक है ना, और आपको हमेशा ये याद रखना है, जिस माध्यम से आ रहे हैं उस माध्यम का कोण बराबर जिस माध्यम में चले गए हैं उस माध्यम का कोण साइन के साथ में लेना होता है।
ठीक है, एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू आज के लिए।